तो स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बस यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के बारे में। पहला सवाल कह रहे डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको ये बताना है कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ए कह रहा भूदेव मुखोपाध्याय ने, बी कह रहा राधा चरण गोस्वामी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये बताना है कि नावल के अर्थ में उपन्यास पद का पहले प्रयोगकर्ता कौन है? भूदेव मुखोपाध्याय, राधा चरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसके लेखक बेचन शर्मा उग्र नहीं है। ए कह रहा चंद हसीनों के खतूत, बी कह रहा दिल्ली का कलंक, सी कह रहा बंधुआ की बेटी और डी कह रहा दिल्ली का दलाल। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास इसमें से बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बंधुआ की बेटी या दिल्ली का दलाल। तो बच्चों इसमें जो उपन्यास उग्र जी का नहीं है वो दिल्ली का कलंक उपन्यास उग्र का नहीं है। यह उपन्यास ऋषभ चरण जैन का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कहला है कि कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा इसमें से है। ए कह रहा कोई अजनबी नहीं, बी कह रहा नरकुंड मेवास, सी कह रहा कब तक पुकारूं और डी कह रहा किस्सा गुलाब। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो कबीलाई जीवन पर, नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरकुंड मेवास, कब तक पुकारूं या किस्सा गुलाम। तो बच्चों इसमें जो उपन्यास नटों के जीवन पर आधारित है वो सी है, कब तक पुकारूं। ये इस पर कबीलों पर आधारित उपन्यास है और इसके लेखक हैं रांगे राघव। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण जो है वो किस उपन्यास में देखने को मिलता है। ए कह रहा है सात नदियाँ एक समंदर, बी कह रहा है चक्रव्यूह, सी कह रहा है धूप छाही रंग और डी कह रहा है किस्सा लोकतंत्र। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में जो है वो इस्लामी जो है क्रांति का चित्रण देखने को मिलता है। तो बच्चों यह हमें मिलता है सात नदियाँ एक समंदर। ए विकल्प सही हो जाएगा और यह नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पाँचवें की। कह सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। तो आपको ये बताना है कि सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी का चित्रण जो है वो किस उपन्यास में हुआ है। ए कह रहा है बसंती, बी कह रहा है मयादास की माड़ी, सी कह रहा है कुंतो और डी कह रहा है समय सरगम। तो आपको बताना कि किसमें जो है सिखों के अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों पाँचवें का उत्तर क्या होगा? तो पाँचवें का उत्तर हो जाएगा बी मयादास की माड़ी। किसका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि रेणु के किस उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले का विमेंस हॉस्टल है। तो आपको ये बताना है कि रेणु के किस उपन्यास का जो कथा केंद्र है वो पटना जिले का विमेंस हॉस्टल है। ए कह रहा महिला आंचल, बी दीर्घतपा, सी परती परिकथा और डी कह रहा कलंक मुक्ति। तो आपको बताना है कि पटने जिले में जो विमेंस हॉस्टल था वह किस उपन्यास के केंद्र में है। रेणु के द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के केंद्र में है। महिला आंचल, दीर्घतपा, परती परिकथा या कलंक मुक्ति। तो छठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों छठवें का उत्तर हो जाएगा बी दीर्घतपा। क्या होगा? दीर्घतपा जो इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की
स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण जो है हमें उपन्यास में किया गया है। तो ये बताना है कि किस उपन्यास में यह चित्रण हमें देखने को मिलता है। ए कह रहा पहला गिरमिटिया, बी कह रहा जुगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी कह रहा तीसरी सत्ता। तो आपको ये बताना है कि अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्वाधीनता की स्थानीयता और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण जो है किस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट या तीसरी सत्ता। तो बच्चों ये हमें मिलता है देखने को पहला गिरमिटिया में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प जो है वो पहला आपका सही हो जाएगा। और अपने कमेंट करके बताएं कि ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं। चलिए सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि पुरानी दिल्ली में बस्ती के बाहर या बस्ती के भीतर जहां भी कहीं खुला स्थान था, सब जगह शरणार्थियों के लिए कैंप बना लिए गए थे, परंतु नई दिल्ली की भव्य सड़कों, कनॉट प्लेस और शासन के केंद्रों के आसपास इन संकट का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता था। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि कथन जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है। ए कह रहा पहला गिरमिटिया, बी कह रहा झूठा सच भाग 2, सी कह रहा झूठा सच भाग 1 और डी कह रहा तीसरी सत्ता। तो 8वें का उत्तर आपको बताना है कि क्या सही है। पहला गिरमिटिया सही होगा, झूठा सच का भाग दूसरा, झूठा सच भाग 1 या तीसरी सत्ता। तो बच्चों यह जो है किससे लिया गया है? तो ये झूठा सच भाग 2 से लिया गया है। यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, 2 भागों में है, 1 और 2, 58 और 60 2 में लिखा गया, 1958-1960 में। तो यह भाग दूसरे से लिया गया है। चलिए सवाल नंबर 9 का उत्तर बताना है कि चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दें, रोज रोज का क्लेश तो मिट जाएगा, किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। धरती धन अपना उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा है? तो आपको ये बताना है कि धरती धन अपना उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा किससे कहा गया है। ए कह रहा चाची ने काली से, बी कह रहा निहाली ने काली से, सी कह रहा निहाली ने चौधरी से और डी कह रहा चाची ने निहाली से। तो आपको ये बताना है कि धरती धन अपना इस उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा है। तो 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 9वें का उत्तर हो जाएगा सी, निहाली ने जो है यह बात किससे कही है? चौधरी से कही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि पहलवान और पप्पू किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको बताना है कि पहलवान और पप्पू किस उपन्यास के पात्र हैं। पहला कह रहा है पहला गिरमिटिया, ए पहला गिरमिटिया, बी नीला चाँद, सी परिशिष्ट और डी कह रहा आखिरी छलांग। तो आपको बताना है कि पहलवान और पप्पू जो है वो किस उपन्यास के पात्र हैं। पहला गिरमिटिया के हैं, नीला चाँद, परिशिष्ट या आखिरी छलांग। तो बच्चों पहलवान और पप्पू जो है वो आखिरी छलांग के पात्र हैं, आखिरी छलांग उपन्यास के पात्र हैं। आखिरी छलांग किसका उपन्यास है? शिवमूर्ति का उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध थर्ड जेंडर से है? तो आपको बताना है कि थर्ड जेंडर के ऊपर आधारित इसमें से कौन सा उपन्यास है। ए कह रहा जिंदगी, बी घरौंदा, सी उन्माद और डी कह रहा काला पादरी। तो आपको बताना है कि थर्ड जेंडर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है। ए कह रहा जिंदगी, बी घरौंदा, सी उन्माद और डी कह रहा है काला पादरी। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला अर्थात ए जिंदगी। जिंदगी उपन्यास का संबंध जो है वो थर्ड जेंडर से है। किससे है? थर्ड जेंडर से है। और इसको भगवंत अनमोल ने लिखा है इसको। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध सूचना क्रांति से है। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास का संबंध जो है वो सूचना क्रांति से है। ए कह रहा सूरदास, बी ईंधन, सी सहाराना और डी कह रहा एक जमीन अपनी। तो बताना है कि किस उपन्यास का संबंध जो है वो सूचना क्रांति से है। सूरदास से है, ईंधन से है, सहाराना से है या एक जमीन अपनी से है। तो आपको बताना है कि इसमें किस उपन्यास का संबंध जो है वो सूचना क्रांति से है। तो बच्चों इसमें सूचना क्रांति का जो संबंध इस उपन्यास से है उसका नाम एक जमीन अपनी है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है चित्रा मुद्गल के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रा मुद्गल के द्वारा जो है वो यह लिखा गया है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि पुरवाई उपन्यास किसका है। तो आपको ये बताना है कि पुरवाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है।
ए कह रहे कृष्णा अग्निहोत्री, बी कह रहा राजीव सेठ, सी कह रहा कांता भारती और डी कह रहा मंजुल भगत। तो आपको बताना कि पुरवाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों पुरवाई उपन्यास का प्रकाशन 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा अग्निहोत्री, अर्थात विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहे किस उपन्यास में संयुक्त परिवार के टूटने की कथा का चित्रण किया गया है। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में संयुक्त परिवार के टूटने की कथा का चित्रण जो है वो किया गया है। ए कह रहा सर्कस, बी कह रहा 5 आंगनों वाला घर, सी कह रहा कोहरे में कैद रंग और डी कह रहा वह अपना चेहरा। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में संयुक्त परिवार के टूटने की कथा का चित्रण हमें दिखाई देता है या देखने को मिलता है। तो बच्चों 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 आंगनों वाला घर, गोविंद मिश्र का उपन्यास है और यह संयुक्त परिवार के टूटने की कथा पर चित्रण है। कोहरे में कैद और वह अपना चेहरा, ये दोनों उपन्यास भी गोविंद मिश्र के हैं। सर्कस संजीव का उपन्यास है। और आज का अंतिम सवाल कह रहा है हमजाद किसका उपन्यास है। तो सवाल नंबर 15 का उत्तर बताना है कि हमजाद जो है वो किसका उपन्यास है। ए कह रहा राजेंद्र यादव, बी कह रहा निर्मल वर्मा, सी कह रहा मनोहर श्याम जोशी और डी कह रहा श्रीलाल शुक्ल। तो आपको ये बताना है कि हमजाद नामक उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र यादव के द्वारा, निर्मल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी या श्रीलाल शुक्ला। तो बच्चों हमजाद उपन्यास जो है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।